तो वेलकम टू डे वन ट्रेनिंग गाइस। ठीक है, हर किसी को लगता है कि ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इज एन जस्ट एन गेम, कि चलो हमने पैसा लगा दिया, ड्रीम 11 जैसा कुछ होगा इसमें। इट्स नॉट लाइक दैट गाइस। स्टॉक मार्केट इज प्योरली बिजनेस। हाँ, लोगों को लगता है स्पेक्यूलेशन वाला काम हो रहा है यहाँ पे, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। टाइम लगता है, ठीक है, एनालिसिस करना पड़ता है, उसके बाद में प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ही मार्केट में ट्रेड किया जाता है एंड इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, एंड अंडरस्टैंड गाइस, हर कोई आपको मार्केट में, ठीक है, हर कोई आपको मार्केट में सपने दिखाने बैठा है यहाँ पे कि यू गाइस कैन अर्न 5 figures प्रॉफिट, 10 figures प्रॉफिट, बट अंडरस्टैंड गाइस, एज अ बेसिक लर्नर, एज अ न्यू लर्नर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मेरे बारे में बता दूं गाइस आप लोगों को, माय नेम इज मेहुल पालन, ओवरऑल 5 years ऑफ मार्केट एक्सपीरियंस। ठीक है, और मैं आज भी मार्केट में लॉसेस करता हूं, आज भी मैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ट्रेड करता हूं, आज भी मैं हमेशा अपने लॉसेस को पहले प्रायोरिटी देता हूं। प्रॉफिट में निकलना सबको आता है, ठीक है, बट नो वन नोज हाउ टू बुक लॉसेस। ठीक है, और बाकी हम जो पढ़ेंगे गाइस वो सब कुछ यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। अंडरस्टैंड, मेरा काम है आप लोगों के साइकोलॉजी पे काम करना। ठीक है, एंड जो लोग प्रीवियस बैच से हैं अभी, जैसे अजीश मुझे पूछ रहा है अभी हमारा ट्रेनिंग कब फिनिश होगा। अजीश, ऑलरेडी आप लोग का ट्रेनिंग फिनिश हो चुका है। ओके, प्लीज फोकस ऑन दिस एनालिसिस ग्रुप। मैंने एक टास्क दिया था आप लोगों को, वो कंप्लीट कीजिए और मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आप लोगों को मैं एनालिसिस ग्रुप का एक्सेस दूंगा। प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड। ओके, सो गाइस लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टॉक मार्केट। पहले तो हम ये समझेंगे, ठीक है गाइस। देखो, स्टॉक मार्केट कुछ नहीं है, इट इज जस्ट कि जहां पे हम जाके कंपनी की हिस्सेदारी खरीदते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे इंग्लिश में लिखा है बट मैं हिंदी में ही बात करूंगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक रिलायंस का स्टॉक है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसमें एक शेयर बाय कर लोगे। सो बेसिकली आप क्या हो गए, उस कंपनी के ओनर हो गए। ठीक है, टेक्निकली क्या होता है, जिसके पास ज्यादा शेयर्स वो कंपनी का ओनर। ठीक है, तो सिमिलरली अगर देखा जाए यहाँ पे, मैं हूं, आप हो, हम जैसे बहुत सारे लोग हैं, हम में से कोई ना कोई थोड़ा थोड़ा मार्केट में किसी ना किसी कंपनी का शेयर होल्ड कर रहा है। ठीक है, सो बेसिकली वी आर ओनर ऑफ दैट कंपनी। ठीक है, बाकी पर्पस क्या है पता है यहाँ पे, जब जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तब तक शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे, हमको प्रॉफिट होगा। जब जब कंपनी का प्राइस गिरेगा वहां पे हमें लॉस भी देखने मिल सकता है। बट एट दी एंड गाइस देखो, हमें मतलब होता है बड़े पिक्चर से। ठीक है, हमें मतलब होता है बड़े पिक्चर से कि बड़े टाइम फ्रेम में कंपनी क्या कर रही है। ठीक है, लॉन्ग रन में कंपनी क्या कर रही है। जैसे आप रिलायंस को देखोगे, आप टीसीएस को देखोगे, आप इंफोसिस को देखोगे, आप विप्रो को देखोगे, देयर आर मेनी कंपनीज गाइस। ठीक है, चलो अभी ये तो पता चल गया कि हमने मार्केट में क्या करना है, स्टॉक मार्केट क्या है। अभी स्टॉक्स हम खरीदेंगे कहां से, कैसे हम देखें स्टॉक्स कहां पे हैं क्या है। तो गाइस देखो, हमारे पास 2 एक्सचेंज है। ठीक है, एक है मेरे पास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड एक है मेरे पास नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है गाइस। अगर आप देखोगे एनएससी में, अगर आप देखोगे एनएससी एंड बीएससी दोनों मिला के देयर आर 7,000 प्लस कंपनीज इन स्टॉक मार्केट। ओके, जाहिर सी बात है गाइस, हम सारे कंपनीज पे एनालिसिस नहीं कर सकते, रिसर्च नहीं कर सकते। ओके, इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प यू कि एकदम शॉर्टकट में कैसे काम होता है मार्केट में। ठीक है, बट अगेन मेहनत करनी पड़ेगी, दैट इज एनालिसिस पार्ट। ठीक है, मैं कितना भी शॉर्टकट वर्ड यूज कर लू, सब कुछ यूज कर लू गाइस, मेरे हर शॉर्टकट में भी एनालिसिस छुपा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग अपने दिमाग में ये बिठा लो, एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट, एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये 2 चीजों पे ही हमारा मार्केट पूरा टिका हुआ है। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो अभी यहाँ पे क्या होता है पता है गाइस, देखो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारी कंपनियां हैं। ठीक है, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में है बट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में नहीं है, एंड कुछ कंपनी ऐसे हैं जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी है एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी है। अगर मुझे आपको ये प्रैक्टिकली बताना हो ये चीज, तो व्हाट आई विल डू इज आई शेयर माय एंजल वन का स्क्रीन गाइस। अभी यहां पे आप लोग देखोगे टीसीएस, अभी यहां पे आप देखो सेम कंपनी है मेरे पास। ठीक है गाइस, मेरे पास यहां पे सेम कंपनी है। ठीक है, और इसका आप देखोगे आपको बीएससी और एनएससी 2 दिख रहे हैं यहाँ पे, सी दिस, बीएससी एंड एनएससी। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है गाइस, देखो दोनों भी स्टॉक एक ही कंपनी है, फर्क इतना है, एक स्टॉक रजिस्टर्ड है एनएससी के एक्सचेंज में, एक स्टॉक रजिस्टर्ड है बीएससी के एक्सचेंज में।
ठीक है, आप जहां से बाय करना चाहते हो वहां से आप बाय कर सकते हो। बाकी ये दो एक्सचेंज क्यों है, क्या है, ये हम लोग एंड में देखेंगे, पहले बेसिक्स पे फोकस कर लेते हैं। एवरीवन, यहां तक क्लियर हुआ सबको? ऑल ऑफ यू गाइस, यहां तक क्लियर हुआ क्या? प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली, जल्दी से टाइप 1 इन द चैट बॉक्स प्लीज। ठीक है, चलो ग्रेट। अभी गाइस यहां पे देख लो हाउ द स्टॉक मार्केट वर्क्स। ठीक है, अभी हम ये देखेंगे यहाँ पे हाउ द स्टॉक मार्केट वर्क्स। अभी सिंपल सा लॉजिक है, देखो मैंने अभी आपको रिसेंटली समझाया, ये स्टॉक रिप्रेजेंट्स ओनरशिप इन अ कंपनी। मतलब आप एक स्टॉक ले रहे हो फिर भी आप ओनर हो, शेयर ले रहे हो फिर भी आप ओनर हो, अगर आप 2 शेयर ले रहे हो फिर भी आप ओनर हो, आप 10 शेयर ले रहे हो फिर भी आप ओनर हो, और आप 1000 शेयर ले रहे हो फिर भी आप ओनर हो। इट इज जस्ट अ मैटर दैट नंबर ऑफ शेयर्स, हाउ मच शेयर्स यू आर होल्डिंग। ठीक है, अभी ये भी मैंने बताया आप लोगों को, इन्वेस्टर बाय करता है स्टॉक्स ताकि वो लॉन्ग टर्म में पोटेंशियली प्रॉफिट ले सके। ठीक है, दैट मीन्स आपने अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, दैट मीन्स आपने उनके बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, और एनएससी एंड बीएससी के बारे में बता दिया मैंने आपको ऑलरेडी। द मार्केट ऑपरेट्स थ्रू एक्सचेंज वेयर ट्रांजैक्शंस आर फैसिलिटेटेड बाय द ब्रोकर्स। इसके ऊपर बताऊंगा मैं कैसे काम होता है ब्रोकर्स का भी। बट स्टॉक मार्केट को चलाते कौन है, पहले अभी हम वो देख लेते हैं यहाँ पे गाइस। अंडरस्टैंड, सेबी है, ठीक है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इन भाई साहब का काम है सबको एक फैमिली की तरह पकड़ के रखना, इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को, कंपनीज को, बैंक्स को, हर एक चीजों को। ठीक है, बेसिकली सेबी का काम क्या है पता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना ताकि हमारे साथ कोई फ्रॉड ना करे। ठीक है, ताकि हमारा पैसों के साथ कोई खिलवाड़ ना करे। ठीक है, तो अंडरस्टैंड गाइस, हमें खाली ऐसे एप्लीकेशंस में ट्रेड करना है जो सेबी से अप्रूव्ड है। ठीक है, अभी आपके आपके कोऑर्डिनेटर्स ने आप लोगों से एक एजुकेशनल डीमैट अकाउंट ओपन करवाया है एंजल वन में। ओके, सो अंडरस्टैंड गाइस, दैट अकाउंट इज सेबी रजिस्टर्ड अकाउंट ओनली। ठीक है, इट इज अप्रूव्ड बाय सेबी, तब जाके हम ये खुलवा पा रहे हैं, पब्लिकली बोल पा रहे हैं, हम आपको ट्रेडिंग के लिए हेल्प कर पा रहे हैं, सिखा पा रहे हैं हम आपको प्रॉपर। ठीक है, अगर आप ऐसे कोई एप्लीकेशन में ट्रेड करते हो जो सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है, अगर आपके साथ कुछ गलत भी होता है, और अगर आप फिर बोलोगे मैं सेबी को ईमेल करूंगा, सॉरी बॉस, सेबी आपको एंटरटेन नहीं करेगा। अंडरस्टैंड दिस। चलो, नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ एनएसडीएल। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भी दिए हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स एंड ऑल दैट स्टफ। बहुत सिंपल है गाइस, ध्यान से सुनना। ठीक है, जो आपका आधार कार्ड था वो एज अ आइडेंटिफिकेशन की तरह काम करता है कि एक्चुअली जो बंदा मेरे पास ट्रेड करने के लिए आ रहा है या इन्वेस्ट करने के लिए आ रहा है, क्या वो जेन्युइन बंदा है या नहीं है। ठीक है, इसके लिए पैन कार्ड आपका यूज होता है टैक्सेशन पार्ट के लिए। अंडरस्टैंड गाइस, आपका जो ब्रोकर होता है, एक्सचेंज होता है, वो डेटा शेयर करता है इनकम टैक्स वालों के साथ में, जीएसटी वालों के साथ में। ठीक है, सेम गोज विद जीएसटी एंड इनकम टैक्स वाला, दे शेयर दैट डेटा विद एनएसडीएल। तो इससे क्या होता है गाइस, आपका जो भी प्रॉफिट है, लॉस है, टैक्सेशन पार्ट है, वो पूरा पैन के थ्रू मैनेज होता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू दी बैंक अकाउंट डिटेल्स। बैंक अकाउंट डिटेल्स भी आपने दिया था, क्यों? ताकि आप अपने डीमैट अकाउंट में शेयर्स खरीदने के लिए पैसे डाल सको और प्रॉफिट होने पे आप पैसे शेयर्स बेच के निकाल सको। इसके लिए आपको बैंक अकाउंट। तो बेसिकली एनएसडीएल का अगर फुल फॉर्म आप देखोगे स्क्रीन पे, मैंने ऑलरेडी मेंशन करके रखा है आप लोगों के लिए, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ठीक है गाइस, नाउ कमिंग टू द सीडीएसएल पार्ट। ठीक है, इसका मैं आप लोगों को एक सिंपल से एग्जांपल के साथ में समझाऊंगा गाइस। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, मुझे चाहिए 1 किलो चावल। ठीक है, मुझे चाहिए 1 किलो चावल। अभी ये 1 किलो चावल मैं कहां से खरीद सकता हूं? या तो मैं स्विगी इंस्टामार्ट से ऑर्डर कर सकता हूं, या तो मैं डायरेक्टली किराने वाले की दुकान से जाके खरीद सकता हूं, या तो मैं जेप्टो से ऑर्डर कर सकता हूं। ठीक है एवरीवन, अंडरस्टैंड? मुझे चाहिए 1 किलो चावल, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस फॉर मी कि जहां से मैं 1 किलो चावल खरीद सकता हूं। ठीक है, इट इज माई चॉइस कि मुझे चावल अच्छा चाहिए, सस्ता चाहिए, तो मैं दुकान पे जाऊंगा, स्विगी पे जाऊंगा, किधर भी जाऊं खरीदूंगा। लेकिन बट मुझे एक बात बताओ गाइस, सामने चावल बेचने वाला बैठा ही नहीं है, तो क्या मैं चावल खरीद पाऊंगा क्या? एवरीवन प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स। हाँ, अगर पूरे मार्केट प्लेस में अगर चावल बेचने वाला ही नहीं है वहां पे, तो क्या मैं चावल खरीद पाऊंगा? नहीं ना। देन लेट इट बी स्विगी रहने दो, जोमैटो रहने दो, जेप्टो रहने दो, कुछ भी रहने दो। अंडरस्टैंड? एवरीवन प्लीज बी एक्टिव, जल्दी से मुझे रिप्लाई दो।
अगर सामने मुझे जो भी XYZ चीज चाहिए, जैसे अगर मुझे बुक चाहिए, पेन चाहिए, कुछ भी चाहिए, बट सामने कोई बेचने वाला ही नहीं है, तो क्या मैं खरीद पाऊंगा? क्या नहीं खरीद पाऊंगा मैं। तो बेसिकली CDSL क्या काम करता है पता है गाइस? आपके ब्रोकर के साथ मिलके, ठीक है, वो बायर्स एंड सेलर्स को मिलाने का काम करता है एक प्लेटफॉर्म पे। जैसे अमेजोन कैसे बायर्स एंड सेलर्स को मिलाता है, तो एंजल वन भी वही काम करता है, CDSL के साथ में रह के बायर्स एंड सेलर्स को मिलाता है। जैसे अगर मुझे रिलायंस का स्टॉक में एक शेयर चाहिए, तो क्या करेगा एंजल वन? जाके CDSL को बोलेगा कि भाई मेरे पास एक बायर आया है जिसको रिलायंस के स्टॉक में एक शेयर चाहिए, क्या आप मुझे बता सकते हो किसको रिलायंस का स्टॉक बेचना है क्या? फिर वहां पे CDSL क्या करेगा? बायर एंड सेलर को मैच करेगा, ठीक है, तब जाके एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। आई मीन टू से कि CDSL हमारा अमेजोन हो सकता है, CDSL हमारा स्विगी हो सकता है, CDSL हमारा जेप्टो भी हो सकता है। एवरीवन गाइस मुझे एक बात बताओ, कि जो भी मैंने 3 टर्मिनोलॉजीज बताया आपको, सेबी, NSDL, CDSL, क्या ये वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ अभी? ऑल ऑफ यू गाइस, एवरीवन जल्दी से, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ? गाइस हो सके ना साइड बाय साइड नोट्स भी बनाते जाओ आप लोग, इससे क्या होगा, आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। ग्रेट, परफेक्ट। एंड फिफ्थ पॉइंट देखो मैंने वही लिखा है, प्लानिंग पोजीशंस विद होमवर्क। होमवर्क का मतलब यही है, रिस्क मैनेजमेंट एंड एनालिसिस, और कुछ नहीं है गाइस, ठीक है। मैं ज्यादा बेसिक्स में नहीं जाने वाला हूँ गाइस, अंडरस्टैंड, मैं ज्यादा बेसिक्स पे फोकस नहीं करने वाला हूँ। मुझे जितना पैसा कमाने के लिए बेसिक्स आपको सिखाना है, जितना बताना है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो बाकी अगर कोई डाउट है, क्वेश्चंस है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मैं दे दूंगा एंड में, ठीक है, वहां से आप कर सकते हो मैनेज। चलो ग्रेट गाइस, अभी आ जाते हैं की मार्केट टर्म्स। ये क्या होता है? देखो मैंने क्या बोला, ए स्टॉक, ए यूनिट ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी, ठीक है। आई मीन टू से कि जैसे रिलायंस, हम क्या बोलते हैं? रिलायंस का शेयर नहीं, रिलायंस के स्टॉक में एक शेयर लेना, ठीक है, हम बोलते हैं विप्रो, विप्रो के स्टॉक में एक शेयर लेना, मतलब कंपनी का नाम इज कंसिडर्ड एज अ स्टॉक, ओके, एंड द नंबर ऑफ क्वांटिटी यू आर बाइंग, दैट इज कंसिडर्ड एज अ शेयर। अब आते हैं डिविडेंड पार्ट पे। गाइस देखो, सारी कंपनीज डिविडेंड नहीं देती है, ठीक है। टेक्निकली डिविडेंड का मतलब क्या है, कि कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है, कंपनी वो प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये क्वार्टरली भी करती है कोई कोई कंपनी, ये चीज कोई हर 6 महीने में एक बार करती है कंपनी, ठीक है, और यही सेम चीज साल में एक बार भी करती है कंपनी, जो अपने शेयर होल्डर्स को अपने कंपनी के प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा देती है। अभी अंडरस्टैंड गाइस, जिसके पास ज्यादा शेयर्स, उसके पास उतना ही नंबर ऑफ डिविडेंड ज्यादा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी ने 10 रुपए का डिविडेंड इश्यू किया है, एक शेयर पे 10 रुपया, ओके, अगर आपके पास 10 शेयर है किसी भी उस पर्टिकुलर स्टॉक के जिसका डिविडेंड मिल रहा है, तो वहां पे आपको कितना, 100 रुपए का डिविडेंड मिला। मतलब जितने नंबर ऑफ शेयर ज्यादा, मल्टीप्लाई जो भी डिविडेंड दिया है आपको XYZ कंपनी ने, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन गाइस, ये टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कि वर्तमान में, मतलब अभी प्रेजेंट में जो कंपनी का वैल्यूएशन है वो, ठीक है, अभी ये कैसे कैलकुलेट होता है? आउटस्टैंडिंग शेयर्स के ऊपर अगर आप देखोगे, फॉर एग्जांपल अभी रिलायंस का प्राइस कुछ 1200 रुपया चल रहा है गाइस, ठीक है, तो कंपनी का जो भी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, फॉर एग्जांपल मान लो कंपनी 80,000 करोड़ की है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, उसको आप डिवाइड करोगे, उसको आप डिवाइड करोगे करंट मार्केट प्राइस, मतलब जो भी वो स्टॉक का प्राइस चल रहा है अभी, उसके साथ में, ऐसे आप कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स की प्राइसेस कैलकुलेट कर सकते हो। टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनीज आउटस्टैंडिंग शेयर, इसको हम कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन कहां पे दिखेगा गाइज आप लोगों को? ये आपको स्क्रीनर पे दिख सकता है, टिकर टेप पे दिख सकता है। जब फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग करेंगे ना गाइज, ये मैं आपको और भी डीप में चीजें सिखाऊंगा कि कैसे काम होता है इसके अंदर, ठीक है। तो प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड, बट ये टर्मिनोलॉजीज लिख के रख लो पहले, ठीक है। अब आते हैं आईपीओ पे गाइस, ठीक है। गाइस आईपीओ पे जाने से पहले मुझे एक चीज और कंफर्म करनी है, यहां तक क्लियर हुआ आपको सबको? स्टॉक्स, डिविडेंड, मार्केट कैपिटलाइजेशन,
ये जो मैंने 3 चीजें भी बताया आप लोगों को, प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स जल्दी से, एवरीवन। ग्रेट, ऑसम। चलो अब आते हैं आईपीओ पे गाइस, ठीक है। हम हर कोई सुनता है ना गाइस कि यार मैंने आईपीओ में इतना पैसा लगाया, ये मिल गया, ठीक है, ये सारी चीजें। ओके, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बाद, मार्केट कैपिटलाइजेशन को लेके अभी भी क्वेश्चन है, ठीक है। डन गाइस, मैं लास्ट में समराइज करके प्रॉपर समझा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बाकी और कुछ नहीं है ना गाइस, एवरीवन। आगे बढ़ू मैं, ये क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन सबको समझ में नहीं आया अभी तक। व्हाट अबाउट फर्दर पार्ट, आगे बढ़ू मैं अभी, एवरीवन प्लीज टाइप। ओके चिराग, अरांशु, थैंक यू, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू नमन, ओके, थैंक यू सलमान, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो आगे बढ़ते गए, अभी आईपीओ को समझते हैं हम लोग, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड, अभी अगर किसी कंपनी को पहली बार अपने हिस्से को, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, अगर मैं अपने पास यहाँ पे श्याम है, ठीक है, श्याम के पास, अंडरस्टैंड है गाइस, यहाँ पे ध्यान से सुनना, श्याम का एक बिजनेस चलता है, ठीक है, श्याम का एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, श्याम रेस्टोरेंट, ठीक है, श्याम रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड, ओके। अभी श्याम क्या बोल रहा है, मुझे अपने कंपनी का बिजनेस बढ़ाना है, ठीक है, मुझे अपने कंपनी का बिजनेस बढ़ाना है। तो अभी यहाँ पे श्याम के पास फिलहाल तो भी दो तरीके हैं, या तो श्याम बैंक से लोन ले लेगा, ठीक है, या तो श्याम किसी ऐसे इन्वेस्टर को ढूंढेगा जिसको वो अपने कंपनी की हिस्सेदारी देगा, जो उनको पैसा चाहिए। लेट्स अज्यूम शाम को चाहिए 100 करोड़ रुपए अपने होटल के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। अभी बैंक से अगर पैसा लेगा तो बैंक तो इंटरेस्ट में ही मार देगा उसको, और अगर किसी इन्वेस्टर से पैसा लेगा तो वो तो शाम को अपने उंगलियों पे नचाएगा, ठीक है, कि भाई तू बिजनेस मेरे हिसाब से कर, ये मेरे हिसाब से कर। श्याम क्या बोलता है, इन सबको जाने दो, ठीक है, मैं जाऊंगा सेबी के पास, सेबी को मैं बोलूंगा मुझे मेरा कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, मुझे मेरा कंपनी अभी स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना है और मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए। तो सेबी पूछेगा पहले श्याम को कि श्याम मुझे बताओ आपको 100 करोड़ क्यों चाहिए। श्याम बोलेगा मुझे 2 नए होटल्स खोलने हैं, मुझे मार्केटिंग पे पैसा खर्च करना है, बाकी लोगों से जो मैंने उधार लिया है मुझे वो चुकाना है। फिर सेबी क्या करेगा, पूरा स्क्रूटनी करेगा, किस चीज का, जब से लेके, मतलब जब से श्याम बिजनेस कर रहा है अपना होटल चल, तब से लेके अभी तक। लेट्स अज्यूम श्याम होटल चला रहा है 10 साल से। तो अभी यहां पे क्या होगा, एक आरएचपी रिपोर्ट रेडी होगी। आरएचपी रिपोर्ट का मतलब होता है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट। आई एम रिपीटिंग अगेन, आरएचपी का मतलब होता है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट। इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर शाम के बिजनेस में जितने भी पार्टनर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनका डिटेल्स रहेगा, एजुकेशन रहेगा। इसके अलावा श्याम ने कहां कहां से उधार लिया है बिजनेस करने के लिए, जिसको हम कहते हैं लायबिलिटी, वो रहेगा। इसके अलावा शाम ने खुद का कितना पैसा डाला है, शाम के पास खुद का कितना एसेट्स है, ठीक है, इस पे वो भी मेंशन रहेगा। शाम का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, वो भी शाम को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ से भी डिटेल क्यों मांगता है, क्योंकि शाम को चाहिए 100 करोड़ रुपए, और वो पैसे कौन देगा, हम लोग देंगे, ठीक है। तो सेबी क्या बोलता है, ठीक है आप ये डिटेल्स मुझे दे दो, मैं अपने साइड से वेरीफाई करके आपको आईपीओ लॉन्च करने की परमिशन देता हूं मैं, ठीक है। शाम को अप्रूवल मिल जाता है अभी आईपीओ लॉन्च करने का। अभी वो जो डेटा रहता है ना गाइस, वो फिर पब्लिक डोमेन में आ जाता है, ठीक है। जैसे अभी स्विगी का आईपीओ आया, ठीक है, जैसे अभी स्विगी का आईपीओ आया गाइस, अंडरस्टैंड। तो आप गूगल पे सर्च करोगे ना, स्विगी आरएचपी रिपोर्ट, स्विगी आरएचपी पीडीएफ, ये देख लो। अभी ये रहा पूरा, ये स्विगी का है गाइस, ध्यान से देख लो आप लोग ये, ठीक है। अभी यहां पे आपके पास एक सेक्शन होता है जहां पे आप पूरा फाइनेंशियल पार्ट और ये सब भी चेक, मैंने इस पे भी पीपीटी बनाया था गाइस आप लोगों के लिए, मैं एक बार वो दिखा देता हूं, मैं एक सेकंड दे दो मुझे। बाय द वे गाइस, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आप लोगों को मैं जो डिस्कस कर रहा हूं अभी यहाँ पे आप लोगों के साथ में, ऑल ऑफ यू? हाँ, एक बार मुझे प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में कंफर्म करोगे प्लीज, एवरीवन। ग्रेट, ऑसम। गाइस मुझे खाली 1 मिनट दो, मैंने जो स्विगी का पीपीटी बनाया था ना, मुझे वो चाहिए, तो मैं वो ढूंढ रहा हूं मैं एक्चुअली, एक सेकंड दे दो खाली मुझे। इंट्रोडक्शन, होम,
स्विगी शायद से ये मेरे बिन में चला गया है। कहीं से काम करता हूँ, ये स्विगी वाला जो पीपीटी है मैं आप लोग को भेज दूंगा, बिकॉज बहुत टाइम लगेगा मुझे लगता है अभी, अगर बिन से अगर मुझे कुछ ढूंढ के निकालना होगा तो। परमिशन एप्स, एक सेकंड दे दो। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड ना गाइस, प्लीज प्लीज। या मिल गया। वेट, रिस्टोर प्रोजेक्ट स्विगी। इट्स ओके श्याम, डोंट वरी, आई एम हियर टू हेल्प यू। ओके गाइस, ये देखो, ये मैंने स्विगी का आईपीओ एनालिसिस बनाया था। ठीक है, अभी अगर मुझे स्विगी में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, वो मुझे कैसे पता चलेगा? वो मुझे पता चलेगा इसके थ्रू। ठीक है, अभी आप यहाँ पे ध्यान से देख लो। हाँ, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, देखो कि स्विगी को कितना कितना पैसा चाहिए। ठीक है, अगर आप स्क्रीन पे देखोगे यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, 11,327 करोड़ रुपए। ठीक है, अभी इसमें से कौन सा पैसा कहाँ कहाँ जाने वाला है, ये भी सब कुछ मैंने आगे मेंशन किया है इसके अंदर। थोड़ा मैं आगे चलता हूँ, यहाँ पे देख लो कि क्या मेंशन किया है यहाँ पे मैंने। देखो, 137 करोड़ विल बी इन्वेस्टेड इन स्कूटसी, जो स्विगी का एक पार्टनर कंपनी है उसके अंदर। ठीक है, 982 करोड़। ठीक है, ये क्यों किसके लिए यूज करेंगे? लाइसेंस के लिए, नई जगहों को एक्वायर करने के लिए, ताकि इनका ये बिजनेस बढ़ सके। ठीक है, 586 करोड़ ये लोग यूज करेंगे टेक्नोलॉजी और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से बनाने के लिए। 929 करोड़ ये लोग यूज करेंगे मार्केटिंग के लिए, प्रमोशनल के लिए। ठीक है, और 1,115 करोड़ ये लोग यूज करेंगे 4 साल के लिए अपने बिजनेस को मेंटेन करने के लिए। नॉर्मली क्या होता है पता है गाइस, ये पूरा आरएच पे रिपोर्ट पढ़ने में ना जान निकल जाती है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मैंने इसी रिपोर्ट से निकाले गाइस, मैंने ये सारे पॉइंट्स मैंने इसी रिपोर्ट से निकाले। ठीक है, अंडरस्टैंड। अभी इसके आगे अगर मैं देखूं, ध्यान से देखो, अभी ये कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, मार्च 2020 से लेके मार्च 2024 तक का। ठीक है, और ये मैं कहां से ढूंढता हूं ना गाइस, नीचे देखो मैंने इसका सोर्स भी लिखा हुआ है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अभी। सी दिस, कंपनी के हाइलाइट्स है ये सारे। कंपनी के पास कितना एसेट है, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन करी है सीरियस। यहाँ पे मैंने जोमेटो को इसको कंपेयर भी किया है। गाइस समझ में आ रहा है अभी, ऑल ऑफ यू, एवरीवन? हेलो गाइस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको अभी, कि सेबी आरएचपी रिपोर्ट क्यों मांगती है? ताकि कंपनी मार्केट में आने से पहले हम उसके उसके ऊपर रिसर्च कर ले कि क्या कंपनी पैसा डालने लायक है या नहीं है। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा आतिश, टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड, आई विल शेयर दिस। तो बेसिकली मैंने क्या किया गाइस, मैंने एक कंपनी में रिसर्च किया पहले, उसमें उसके आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले क्या ये कंपनी मेरे लिए इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं है। मिस्टर श्रीनिवास, मैं आपको ये बैच से निकाल दूंगा अगर ऐसे फिर से किया तो आप प्लीज। ठीक है, आगे बढ़ते गाइस। तो उसके बाद में क्या होता है, है? उसके बाद में क्या, ये सब पढ़ने के बाद में हम उस आईपीओ पे बिड लगाते हैं। ठीक है, और कंपनी को जैसे भी बताया मैंने, श्याम सर को 100 करोड़ रुपए चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उस आईपीओ पे बिड लगाएंगे, और जिसको जिसको वो स्विगी के स्टॉक के शेयर्स मिलेंगे, वो पैसा उनसे लेके स्विगी को दिया जाएगा। अब समझ में आया गाइस आप लोगों को आईपीओ कैसे आता है, ऑल ऑफ यू? हाँ, एवरीवन, गाइस प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली।
आप समझ में आ गया आप लोगों को? ये चीजें मैं शेयर कर दूंगा गाइस, डोंट वरी, प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड अबाउट दैट। ठीक है, चलो अभी आ जाते हैं अपने मेन पीपीटी पे फिर से हम लोग। ठीक है, अभी गाइस देखो, जो भी कोई नया शेयर पहली बार लिस्ट होता है ना, वो प्राइमरी मार्केट में लिस्ट होता है पहली बार के लिए, क्योंकि वो पैसा जाता है कंपनी के ओनर्स को। ठीक है, और उसके बाद में सेकेंडरी मार्केट में गाइस वो पैसा हम लोगों के बीच में ही घूमता रहता है, बायर्स एंड सेलर्स के बीच में। समझ में आ रहा है गाइस? बाद में वो पैसा हम लोगों के बीच में ही घूमता रहता है, बायर्स एंड सेलर्स के बीच में। चलो आगे बढ़ेंगे अभी हम लोग। मार्केट पार्टिसिपेंट्स, मार्केट को चलाता कौन है अभी ये देखेंगे हम लोग गाइस। ठीक है, लेट्स ट्राई टू फिगर आउट दिस, मार्केट को अभी चलाता कौन है। गाइस लिंक वगैरह बाद में देखेंगे ना, अभी पहले बात कर लें इसके ऊपर। ठीक है गाइस, देखो पहला होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, अभी यहां पे आते हैं एफ आई आई एंड डी आई आई। ठीक है, एफ आई आई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, डी आई आई का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है गाइस कि ये लोग है ना बहुत बड़े बड़े क्वांटिटी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। अभी हाल फिलहाल आप लोगों ने देखा रहेगा, अपना जो इंडियन मार्केट है कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। उसके पीछे का रीजन क्या है पता है गाइस? 3-4 रीजन है। उसमें से एक रीजन है कि एफ आई आई जो है वो अपना पैसा मार्केट से बाहर निकाल रहे हैं। एफ आई आई जो है वो अपना मार्केट से पैसा बाहर निकाल रहे हैं। ये मैंने कहां से ढूंढ के निकाला? ये मैंने ढूंढ के निकाला यहां से। ये वो वेबसाइट है गाइस 360 और रिसर्च 360। ठीक है, अभी आप यहां पे ध्यान से देखोगे ना गाइस, सी दिस, अक्टूबर में कितने की सेलिंग हुई है? 1,14,445 करोड़ की। अभी नवंबर में अभी तक कितने की सेलिंग हुई है? 30,936 करोड़ की। ठीक है, अभी क्या होता है पता है गाइस? एफ आई आई डी आई आई लोग कौन होते हैं पता है? इनको हमेशा सस्ती और अच्छी चीजें चाहिए होती है। ठीक है, इनको हमेशा सस्ती और अच्छी चीजें चाहिए होती है। अभी इन्होंने तो बहुत सस्ते में खरीदा था, इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट किया था, बट अभी क्या हुआ है कि इंडियन मार्केट बहुत ही ज्यादा वैल्यूड कर रहा है। मतलब नहीं नहीं बोल के भी वैल्यूएशन अभी बहुत हाई चल रहा है इंडियन मार्केट का। और उनके सामने अभी उनको सस्ता अपॉर्चुनिटी कहां पे दिख रहा है? जापान में दिख रहा है और चाइना में दिख रहा है। ठीक है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं अभी? इंडिया से पैसा निकाल के वहां पे डाल रहे हैं। इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं वो लोग? वो लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। वो लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं अभी। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो अभी वो देख के क्या हो रहा है, हम जैसे लोग, जैसे आप हैं मैं हूं, हम लोग भी क्या कर रहे हैं? डर के हम लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। हम लोग भी क्या कर रहे हैं? डर के हम लोग भी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो उसका इंपैक्ट क्या हो रहा है गाइस? हमारे मार्केट के ऊपर आ रहा है। ठीक है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, एक तो ये रीजन हो गया। ओके, अभी पहले तो ये समझते हैं कि एफ आई आई डी आई आई है कौन। गाइस देखो, बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ सिंगापुर, ठीक है, पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सब आते हैं एफ आई आई में। ये लोग कौन करते हैं? ये लोग क्या करते हैं? हमसे पैसा लेते हैं। बैंक में किसका पैसा होता है? हमारा पैसा होता है। ठीक है, अंडरस्टैंड? और इनके पास क्या है गाइस? अच्छा अच्छा स्टाफ है, जो दिन का 8-8 घंटा बैठ के इनके लिए मार्केट में रिसर्च करता है गाइस। और ये लोग क्या करते हैं? बहुत बड़े बड़े क्वांटिटीज में बाइंग सेलिंग करते हैं। अंडरस्टैंड दिस, मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को? ठीक है, ऑल ऑफ यू समझ में आया? अभी अभी डीआईआई को देखो आप लोग। ठीक है, हाँ, अभी डीआईआई को बताता हूं मैं कैसे होता है काम। डीआईआई में कौन आता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सब आते हैं डीआईआई में। एसबीआई म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, ब्रोकरेज फर्म्स, ठीक है, ये सब आते हैं डीआईआई में। तो ये लोग सब लोग क्या करते हैं? इंडिया में खरीदते रहते हैं बड़े बड़े क्वांटिटीज में। ठीक है, और जैसे जैसे हमारे लिए एफ आई आई कोई और है, सिमिलरली इंडियन मार्केट भी किसी के लिए तो एफ आई आई है। इंडियन मार्केट भी तो किसी और कंट्री के स्टॉक्स में सब जगह इन्वेस्ट करता है। एवरीवन गाइस, समझ में आया अभी आप लोगों को? हेलो, प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स क्विकली।
जल्दी से। ग्रेट। चलो, तो गाइस देखो, इनके पास पैसा भी है, इनके पास पावर भी है, इनके पास नेटवर्क भी है, तो इसके लिए ये लोग मार्केट को अपने हिसाब से चला पाते हैं। ठीक है, इसके लिए लोग मार्केट को अपने हिसाब से चला पाते हैं। ठीक है, लेट्स शिफ्ट टू द पीपीटी नाउ। अब आते हैं एचएनआई पे। गाइस देखो, ये वाला पार्ट तो मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों को, समझा के अभी। ठीक है, ये वाला। नाउ कमिंग टू द एचएनआई पार्ट। ये लोग कौन होते हैं पता है गाइस? लेट श्री राकेश झुनझुनवाला, राधा किशन दबानी, विजय केडिया, इनके पास बहुत सारा पैसा है। ठीक है, इनके पास बहुत सारा पैसा है, इनके पास नेटवर्क भी है, बट इनके पास पावर नहीं कि लोग मार्केट को ऊपर नीचे कर सके। ये लोग क्या करते हैं गाइस, किसी एक का दुक्का स्टॉक में अपना पैसा लगा के बैठ जाते हैं। मतलब मैक्सिमम 5 कंपनी 6 कंपनी के अंदर इनका इन्वेस्टमेंट रहेगा, हेवी इन्वेस्टमेंट रहेगा। जैसे राकेश झुनझुनवाला जी का टाइटन में देख लो आप। ठीक है, विजय केडिया का देख लो। अब आप मनी कंट्रोल पे जाओगे ना गाइस, आपको पता चलेगा कि ये सारे इन्वेस्टर्स कहां कहां पे अपना पैसा डाल के बैठे हैं और कितनी क्वांटिटी में लेके बैठे हैं स्टॉक्स। तो इनके पास क्या है, पैसा है, इसके लिए नेटवर्क है, बट इनके पास पावर नहीं कि लोग मार्केट को ऊपर नीचे कर सके। ठीक है, अब आते हैं रिटेल ट्रेडर्स। यहां पे है हम लोग, हमारे पास ना तो पैसा है, ना तो पावर है, ना तो नेटवर्क है। मतलब हम अगर छोटा सा पोजीशन भी अगर ले रहे हैं ना गाइस, मार्केट हमारे हिसाब से चलने वाला ही नहीं है, हमें मार्केट के हिसाब से चलना है। मैं हमेशा कहता हूं ना, होमवर्क, एनालिसिस। वो क्यों कहता हूं? बिकॉज वी आर रिटेल ट्रेडर्स। ठीक है, हमें इन सबके कदमों पे चलना है, हमें इनके हिसाब से काम करना है। ठीक है, तो अंडरस्टैंड दिस। चलो गाइस, ये क्लियर हुआ अभी आप लोगों का मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में। FII DII, पैसा, पावर, नेटवर्क, तीनों है इनके पास, इसके लिए लोग मार्केट को चला पा रहे हैं। सेकेंड इज हाई नेटवर्क, इनके पास पैसा है, इनके पास नेटवर्क है, बट इनके पास पावर नहीं है। तीसरा है रिटेल ट्रेडर, जो है हम लोग, हमारे पास ना तो पैसा है, ना तो पावर है, ना तो नेटवर्क है। हमारे पास क्या है? एनालिसिस। हमारे पास क्या है? एनालिसिस। ठीक है गाइस, देखो अभी जो FII वाला बंदा है ना, उसको भी एनालिसिस करना पड़ता है, रिटेल ट्रेडर को भी एनालिसिस करना पड़ता है। फर्क इतना है कि हमें उनके हिसाब से सोचना है, उनके जैसा सोचना है। और पूरा गेम यही है गाइस, पूरा बिजनेस यही है स्टॉक मार्केट का, ज्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। मार्केट इंडाइसेस, मार्केट इंडाइसेस, एक सेकेंड ना गाइस। ओके, इसके पहले देखो गाइस, हमने क्या देखा? स्टॉक मार्केट को देखा हमने, स्टॉक मार्केट को समझा, स्टॉक किसे कहते हैं, शेयर किसे कहते हैं। ठीक है, अभी मार्केट इंडाइसेस को देखते हैं हम लोग। गाइस ये क्या है पता है? बेंचमार्क इंडेक्स है। बेंचमार्क इंडेक्स मतलब क्या? जैसे निफ्टी 50 को अगर मैं देखूं, तो निफ्टी 50 जो इंडेक्स बना है अपना, इंडिया की टॉप 50 कंपनियों को मिला के बना है। ठीक है, अगर मैं बैंक निफ्टी को मैं देखता हूं, बैंक निफ्टी मेरा कैसे बना है? इंडिया की टॉप 12 बैंक्स को मिला के बना है। ठीक है, जैसे फिन निफ्टी है, फिन निफ्टी मेरा कैसे बना है? फिन निफ्टी मेरा बना है टोटल 20 फाइनेंशियल एंड बैंकिंग स्टॉक्स को मिला के बना है। अगर कोई मुझे पूछेगा कि आज मेरा बैंकिंग स्टॉक कैसा काम कर रहा है, बैंकिंग सेक्टर, अगर मेरा बैंक निफ्टी आज रेड है, मतलब हम क्या बोलेंगे, आज मेरा मतलब रेड सही नहीं काम कर रहा है, डाउन है आज। ठीक है, अगर वही मेरा बैंक निफ्टी एकदम अच्छा काम करता है, बैंक निफ्टी आपको ग्रीन में दिखेगा। सो बेसिकली गाइस क्या है पता है? ये मेरे बेंचमार्क इंडेक्स है। निफ्टी को चलाते कितने स्टॉक्स है? 50 स्टॉक्स है। बैंक निफ्टी को कितने स्टॉक चलाते हैं? 12 स्टॉक है। ठीक है, फिर निफ्टी को कितने स्टॉक्स चलाते हैं? 20 स्टॉक्स चलाते हैं। तो अंडरस्टैंड दिस, मैं क्या बात कर रहा हूं यहाँ पे। एवरीवन गाइस, क्लियर हो रहा है अभी आप लोगों को ये सारी चीजें? हेलो, ठीक है। निफ्टी क्या होता है हिंदी में एक्सप्लेन कर सकते हैं सर? श्रीनिवास, मैंने हिंदी में तो बताया। ठीक है श्रीनिवास, मैं एक बार बता देता हूँ फिर से। जैसे इमेजिन करो श्रीनिवास, आप अभी 10th स्टैंडर्ड में हो। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड का जो एक रिजल्ट होता है, इमेजिन करो वो निफ्टी है। ठीक है, अभी 10th आपके 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट अच्छा आएगा, ये कैसे डिसाइड होगा? जब आप सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क लेके आओगे, राइट? एलजेब्रा, ज्योमेट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, इन सब में आप जब अच्छे मार्क लेके आओगे, तब क्या होगा? आपका स्कोर एकदम बढ़ा हुआ रहेगा।
बट अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आपका मार्कशीट का स्कोर क्या रहेगा, गिरा हुआ रहेगा, राइट। सो बेसिकली निफ्टी 50 अपने स्टॉक मार्केट का एक मार्कशीट है, ठीक है, जिसके अंदर 50 सब्जेक्ट्स है। अगर वो सब्जेक्ट्स अच्छे से काम करेंगे तो मार्केट भी ऊपर रहेगा, ठीक है। एवरीवन गाइस क्लियर हुआ अभी आप लोगों को सबको? हाँ, ग्रेट, ऑसम। चलो तो गाइस अभी मैं समराइज कर देता हूं, ठीक है, आगे जाने से पहले। ओके ओके गाइस, आप लोगों को मार्केट कैपिटलाइजेशन, हाँ गाइस ये मैं बताऊंगा, इसकी पूरी लिस्ट गूगल पे फ्री में अवेलेबल है। आप निफ्टी 50 कंपनी स्टॉक्स डालोगे ना, आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। ओके सो गाइस नाउ अंडरस्टैंड दिस, मैं क्या बोल रहा हूं अभी यहाँ पे आप लोगों को। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है पता है? वो मुझे अभी कंपनी की करंट वैल्यू बता रहा है, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर प्रैक्टिकली दिखा दूंगा ना, तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। गाइस आपके एंजल वन के एप्लीकेशन में ही आप लॉग इन करके ना प्रॉपर आप किसी भी स्टॉक का भी एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। जैसे भी देखो गोदरेज है मेरे पास, ठीक है, जैसे मेरे पास अभी ये गोदरेज है, मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, अभी मेरे पास एक गोदरेज है। गोदरेज का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? गोदरेज का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 31,672 करोड़, ओके। और अभी इसका प्राइस क्या चल रहा है स्टॉक का? स्टॉक का करंट प्राइस क्या चल रहा है अभी? 1023 रुपीज स्टॉक का अभी करंट प्राइस चल रहा है, ठीक है। गाइस कैलकुलेटर को ओपन करके क्या करना है पता है अभी आपको? 31,672 डिवाइडेड बाय 1023 करना है। उससे आपको पता चलेगा कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं, ठीक है। अभी एक चीज देखो आप, अभी आप 1000, ठीक, अगर अभी आप 1023 के हिसाब से कोई शेयर खरीद रहे हो गोदरेज का, जैसे जैसे गोदरेज का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा वैसे वैसे आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अगर उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होगा तो आपका प्रॉफिट भी थोड़ा सा कम, आपको लॉसेस होंगे, प्रॉफिट नहीं लॉसेस होंगे आपको वहां पे। बट अंडरस्टैंड यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन सप्लाई एंड डिमांड। ये मैं अभी आपको बताऊंगा आगे आने वाले लेक्चर्स में, सप्लाई एंड डिमांड क्या है कैसा है। बाकी गाइस देखो, कल से हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग पे बात करेंगे, फिर टेक्निकल एनालिसिस पे बात करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस पे बात करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस के अलग अलग एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, अलग अलग टाइप के ट्रेडिंग पे बात करेंगे, अलग अलग टाइप के इन्वेस्टिंग पैटर्न्स पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है गाइस एवरीवन। आई होप कि आज का सेशन आप लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगा एंड अच्छे से आप लोगों को समझ में आया कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। एवरीवन ग्रेट, परफेक्ट गाइस। इसकी रिकॉर्डिंग अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, इट विल टेक 1 आवर 1.5 आवर्स, ओके ओके। इसके अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग भी है, ऑप्शंस ट्रेडिंग भी है। सो प्लीज डोंट वरी गाइस, हम प्रैक्टिकली बात करेंगे सारी चीजों के ऊपर, अंडरस्टैंड, एवरी ईच एंड एवरी सिंगल थिंग इज प्रैक्टिकली, ओके। अभी क्या होगा, अगर आज से ही अगर मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग आपका स्टार्ट कर दूंगा तो गुफअप हो जाएगा पूरा गाइस, अंडरस्टैंड, ओके। एंड और एक चीज मैं और बोलूंगा गाइस आप लोगों को, यस यस दैट इज अ साइकोलॉजी पार्ट, वो तो मुझे मेन बताना है। अगर वही नहीं बताऊंगा नमन तो पूरे ट्रेनिंग का मतलब ही नहीं, इट्स अ वेस्ट ऑफ योर टाइम एंड माय टाइम, हम सबका टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा तो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस देखो, मैं सिंपल सा चीज बता रहा हूँ, पूरा ट्रेनिंग जो चल रहा है अपना, ठीक है, अभी मैं आपको प्रॉपर थियरी, ठीक है, डेली मार्केट की केस स्टडीज के ऊपर मैं आपको करवाऊंगा सारी चीजें, ठीक है। बट गाइस एक चीज समझना है, प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस आप कैसे करोगे? छोटे से फंड के साथ में आप ट्राई करोगे जो भी हम सीखेंगे उसको इंप्लीमेंट करने का। एंड मैं अभी भी कह रहा हूं गाइस, स्टार्टिंग में जब आप रिस्क मैनेजमेंट करोगे, प्लीज 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 कोई भी एक साथ बड़ा फंड यूज मत करना ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। पहले छोटा सा फंड को यूज करो, उसमें प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन मत रखना। क्यों? क्योंकि अभी आप लोग सही से एंट्री सही से एग्जिट नहीं कर पाओगे, राइट। आपके कोऑर्डिनेटर्स जो आपको बताएंगे समझाएंगे तब आप एंट्री लोगे, तब आप एग्जिट लोगे। क्यों? क्योंकि आपको ऑर्डर प्लेसिंग सिखा रहे हैं। एंड गाइस अंडरस्टैंड, मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। जैसे आपको अभी ओआई डेटा को समझना है, लाइव मार्केट में कैसे यूज करना है, आइसबर्ग ऑर्डर, कवर ऑर्डर, एसएल बाय, एसएल सेल, लिमिट बाय, लिमिट सेल, ये सारे अलग अलग टाइप्स के ऑर्डर हैं जो मार्केट के वॉलेटिलिटी के हिसाब से हमें प्लेस करने होते हैं, ठीक है। ओके गाइस, मैं आपको मेरा ये दिखा देता हूं अभी पीएनएल।
फिलहाल माइनस में चल रहा है, ठीक है। आई शो यू, वेट एक सेकेंड। हाँ, थैंक यू श्रीनिवास याद करवाने के लिए। ओके, एक सेकेंड गाइस, आई एम एंटरिंग द पासवर्ड। तो बेसिकली मेरा इतना ही कंसर्न है गाइस, डू स्टार्ट विथ बिटवीन 900 एंड 1300, उससे ज्यादा फंड यूज मत करो अभी रिस्क मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। उसमें ब्रोकरेज लगेगा आपका, थोड़े थोड़े लॉसेस भी होंगे आपको। सो मेक श्योर गाइस कि आप इसमें से तो प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन ना ही रखो, ठीक है। गाइस देखो मार्केट इतना गिर रहा है, ठीक है, अंडरस्टैंड। अभी भी अगर आप देखोगे यहाँ पे ये जो स्टॉक्स है ना, मैंने इतने होल्ड करके रखे हैं अभी, ये वाले स्टॉक्स, समझ के चलो आप लोग। अभी के लिए मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है यहाँ पे, इट इज 78,000, जिसकी वैल्यू है अभी 71,989, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अपना काम होता जाएगा, अंडरस्टैंड गाइज। और यही नहीं गाइज, आई विल शो यू माय अनदर पीएनएल ऑल्सो। मैं आपको मेरा एक और पीएनएल भी दिखा देता हूं। ओके, पोर्टफोलियो, इफ यू सी दिस, यहाँ पे जो मेरा पोर्टफोलियो, इट इज 67,000 का पोर्टफोलियो है मेरा यहाँ पे, ठीक है, जिसका अभी करंट वैल्यू चल रहा है 393। एंड आई हैव वन मोर पोर्टफोलियो गाइस, दैट इज इन पेटीएम मनी। वो मैं अभी आप लोग को कल दिखाऊंगा मैं। एवरीवन, एम आई क्लियर? गाइस मैं ट्रेडिंग के लिए एंजल यूज करता हूं, क्योंकि एंजल का जो डेटा रहता है वो रियल टाइम रहता है इसके लिए। ग्रेट, परफेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस देखो, आप लोगों को जो रिकॉर्डिंग आएगी आपकी आपकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे मिलेगी आपको। आप लोगों का बैच इज बैच 57, ठीक है, योर बैच इज बैच 57। all your recordings will be updated over here on this channel. So it is my request guys, अगर अभी तक आप लोगों ने ये चैनल को भी अगर नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लो। और आपके टेलीग्राम चैनल में भी आपको ये लिंक शेयर हो जाएगी। और जो पीपीटी की मैं बात कर रहा था गाइस, स्विगी वाली पीपीटी के बारे में, मैं वो पीपीटी अभी आप लोगों के टेलीग्राम चैनल के अंदर में शेयर कर देता हूं मैं।